हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। ओल्ड सोल होने के लक्षण। क्या आपका भी मन संसार नहीं लगता, एकांत पसंद है? तो देखते हैं क्या है वीडियो। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लग रही है और देखते हैं आगे। ठीक है, अगर आप न्यू है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। वीडियो को शुरू करते हैं। ये माया है, ये इल्यूजन है। ऐसा भ्रम कर डाल दिया जाता है, जबकि सच्चाई ये है कि अनेक बार इस धरती पर आप पहले आ चुके हो। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको सीधे सीधे बताएंगी आपके कि आप एक एक ओल्ड सोल हो। इसको हम ओल्ड सोल वर्ड यूज करते हैं। न्यू सोल मतलब जो अभी अभी आए हैं, जो पहला जन्म या दूसरा या पांचवा सातवां जन्म हुआ है। ओल्ड सोल मतलब जिसके 10 20 50 60 70 हजार जन्म हो चुके हैं। कितने? 10 20 हजार नहीं, 50 60 हजार नहीं, लाख 2 लाख, 1 लाख जन्म तुम्हारे हो चुके हो इस धरती पर। तो तुम डेफिनेटली ओल्ड सोल ही कहलाओगे ना। बार बार आ गए हो, पहली बार आके तुम्हें लगेगा कि ये नहीं नहीं तो पहली बार हो रहा है। पहली बार नहीं हो रहा भाई, वो तो एक बार ये खेल तमाशे हो चुके हैं। ऐसे घर हम बहुत बसाए, बहुत बसाए, पता नहीं कितनी बार। गुरनाथ साहब जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, ऐसे घर हम बहुत बसाए, पता नहीं कितनी बार यहाँ पर आ चुके हैं। जरा कुछ बातें याद करेंगे तो समझ में आएगा कि अनेक बार यहाँ पर ये खेल रचाया जा चुका है। जैसे जब इस धरती पर आए होंगे ना, और जो लोग ओल्ड हैं उन्हीं की बात हो रही। ओल्ड का मतलब सोल ओल्ड है। बच्चा दिखने में चाहे बच्चे जैसा दिखे, हरकतें उसके बच्चे जैसी ही होंगी, बट ओल्ड सोल अकेला रहना पसंद करेगा। जो ओल्ड सोल होंगे ना, उनका पहला सिम्टम है, उसको अकेलापन अच्छा लगेगा। शायद सबके बीच में रहेगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसको पता है, अंदर एहसास है बड़ा गहरा, बड़ा गहरा एहसास है उसके अंदर कि ये सब जो है, मैं यहाँ पर बहुत पहले ये तमाशा कर चुका हूँ, बार 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 बार। तो वो अकेला, भीड़ भाड़ उसे बहुत अच्छी नहीं लगेगी। ये ओल्ड सोल की पहचान है। चेक करके देखो, क्या हम भी ओल्ड सोल हैं? आप भी ओल्ड सोल हैं? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। हमें तो लगता था कि हम तो पैदा ही जो है ना बूढ़े हुए हैं। बचपना, वो जो बच्चों वाला बचपना होता है ना, वैसा बचपना तो कभी देखा ही नहीं। कितने लोग एग्री करते हैं हमारी बात से कि हम तो पैदा ही बूढ़े हुए हैं? हाँ जी। ये जो लोग यहाँ बैठे हैं, सभी से पूछा जा रहा है। हाँ जी, ये यूट्यूब वाले और ये सारे हैं यहाँ पर। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूँ कि हम तो पैदा ही बुढ़े हुए हैं। ऐसा लगता था कि कभी वो रहा ही नहीं अपने उसके लिए कि हम, राइट, बचकों वाले बचपना तो कभी रहा ही नहीं। दूसरी बात और नोट करके देखेंगे, मतलब एक तो अकेला रहना, दूसरा दुनिया के साथ कभी इन्वॉल्व बहुत ज्यादा नहीं हुए। कहीं ना कहीं एक एहसास मन में था कि ये खेल बड़ा स्वार्थ का है, ये खेल मतलब का चल रहा है सारा। कहीं ना कहीं अनजाने में ये बात पता थी, अनजाने में ये बात पता थी कि खेल बड़ा स्वार्थ का, ये मतलब ही है सारे, अपना खेल ऐसे ही चल रहा है। लग रहा है कि ये अपने हैं, लेकिन है नहीं। ये एहसास आपको किसने दिया है? इस बात से एग्री करते हैं? ये एहसास किसने दिया आपको कि समहाउ ये सब मेरे अपने नहीं है, समहाउ ये सब मेरे अपने नहीं है। ये जीवन के एंड में क्या होने वाला है, मृत्यु के बारे में इंटरेस्ट है, मृत्यु के बाद क्या होने वाला है, ये सब ओल्ड सोल्स की पहचान है। अब जिनकी फोटो में पीछे लगा के ये लगाए हुए है एनिमेशन, ये कौन है? इनकी शुरू से यही उत्कंठा थी। इतने प्रलोभन दिए गए, इतने प्रयास किए गए कि ये धर्म के मार्ग पर ना चल पाए। इतने प्रलोभन दिए कि इनका पुत्र या तो सन्यासी बनेगा और या फिर सम्राट बनेगा, महान सम्राट बनेगा। उन्होंने, उनका तो यही था कि इनके इनके पिता का कि भाई सम्राट ही बने। जाहिर सी बात है, जो जिस लाइन में है वो कोशिश करेगा कि उनका बच्चा भी वैसे ही बने। पर नहीं, वो बनने ही जब सन्यासी आए थे तो फिर सम्राट कैसे बन जाए? तुम जितने मर्जी कर लो, किसी छोटी सी बात से ट्रिगर हो गया, लेकिन हो गया। घट में सब जानता है, ये अंतर अंतर में मन सब जानता है अंतर में कि ये जो ड्रामा जो है ना, ये स्वार्थ का खेल चल रहा है। आप भी कहीं ना कहीं जानते हैं, जानते थे, जानते हैं। ये खेल, ये तमाशा जो है ना, स्वार्थ का चल रहा है, मतलब ही है ये। और कहीं ना कहीं मुझे इससे बाहर निकलना है, कहीं ना कहीं इससे बाहर निकलना है। अंदर में एहसास था, इस कुचक्र से बाहर कैसे आए? जरूर रहा होगा, जरूर रहा होगा। अगर रहा है तो डेफिनेटली आप एक ओल्ड सोल हैं, आप एक पुरानी आत्मा है, आप नए नहीं आए यहाँ पर। साथ ही साथ
आपका कहीं ना कहीं जाने अनजाने साधु संतों के प्रति एक आकर्षण जरूर रहा होगा। साधु संतों के प्रति प्रेम, सबके प्रति एक झुकाव, कि कुछ साधु संत चाहे वो किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं संतों के प्रति झुकाव, उन बातों के प्रति, मृत्यु के प्रति बहुत लगाव, मृत्यु वाली बातों से भी बड़ी समझ में रही है कि इंटरेस्ट क्या होता है। मेरा तो मतलब जो घर था ना, वो उसके ठीक थोड़ी सी दूरी पे ही, मतलब कुछ कदमों पे ही शमशान घाट। जो फिर जहाँ स्कूल था वहां शमशान घाट, मतलब स्कूल थोड़ी डिस्टेंस पे था घर से, वहां भी कुछ दूरी पे ही शमशान घाट। फिर वहां पर हमारा गुरुदेव का एक आश्रम बना, वो भी कहीं शमशान घाट के ही पास में। वो शमशान घाट से क्या लेना देना तुम्हारा, डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, लेकिन समहाउ वैराग्य, ऐसा तीव्र वैराग्य कि संसार में होते हुए भी यहां अपनापन नहीं लगता था। आपको भी ये एहसास रहा है, हाँ या ना? तीव्र वैराग्य, अंदर तीव्र वैराग्य। और फिर यहाँ के खान पान में, यहाँ के कपड़ों में कोई खास रुचि कभी थी नहीं, ना के बराबर, ऑलमोस्ट ना के बराबर। सोच के देखो, क्या ऐसा नहीं है? मतलब खान पान में, कपड़ों में, जिस चीज के पीछे लोग पागल रहते हैं, "हाँ, ये पहन लो, वो पहन लो, ये पहन लो, दिवाली आ रही है, ये त्योहार आ रहा है।" बचपन की बातें बता रहा हूं, जब याद करोगे ना फिर समझ में आएगा कि ये कभी रहा ही नहीं इंटरेस्ट, कभी रहा ही नहीं इन चीजों में इंटरेस्ट। वो ठीक है, थोड़ा बहुत तो एक बचपने में हाँ लगता था कि चलो कोई त्योहार आ रहा है, छोटा मोटा थोड़ी देर के लिए कुछ इंटरेस्ट पैदा होना एक बात है, लेकिन जल्दी ही बात खत्म हो जाया करती थी। कोई खास खास ये था नहीं कि भाई बहुत लगाव रहा हो किसी चीज के प्रति, नहीं रहा। लोगों से लगाव नहीं, वस्तुओं से लगाव नहीं, इस संसार की बातों से लगाव नहीं कभी रहा। जिस बात को लेके हमारे मित्र बंधु सब बड़े बड़े वो उत्साहित होते थे, "हाँ, ये करेंगे, पार्टी पार्टी पार्टी।" ये पार्टी कभी अच्छी नहीं लगती थी। अब सोचो क्यों? एक संसारिक हिसाब से तो उत्साह होना चाहिए संसार के प्रति, नहीं। ओल्ड सोल और कैसी होती हैं? कौन होती हैं वो आत्माएं जिनके मन में शुरू से एक लगन है, शुरू से एक लगन है, वो कोई गोल लेकर आए हैं, वो कोई लक्ष्य लेकर आए हैं, वो कोई लक्ष्य लेकर आए। और चौथी बात, हृदय सेंसिटिव था, जबरदस्त सेंसिटिव। किसी के दुख को देखकर टिका नहीं जाता, जो मर्जी हो जाए, क्या करूं कि इनका दुख दूर कर दूं। ऐसा है, हाँ या ना? एग्री करते हैं? किसी का दुख दूर कर दूं, कुछ मर्जी करूं, कुछ मर्जी करना पड़े, अपना आप को कुर्बान करना पड़े, अपने आप को ये पता है कि धोखा मिलेगा, उसके बावजूद भी कभी कभी लगता था कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, अंदर से एहसास हो जाता था, लेकिन फिर भी अगर किसी ने कुछ मांगा, पैसा मांगा, कुछ और मांगा, कभी कापी किताबें मांग लिया करते थे लोग, मेरे तो नोट्स लोग बड़े मांग के ले जाते थे। खुद बैठ के 6 बार बनाने पड़े नोट्स। पहले तो कोई कॉपी, फोटो, छोटे छोटे फोटो स्टेट या मोबाइल वाले का सिस्टम नहीं था भी फोटो खींच के कोई ले जाए। उस समय तो होता भाई बनाए तो भाई ओरिजिनल वही है। बाद में धीरे धीरे चीजें और आई, फोटो स्टेट भी होने लगे। लोगों को ये होता था कि भाई अब तू बना ले नोट्स, हम उठा के ले जाएंगे। और ले जाते थे लोग। भाई मैं तो लेके जा रहा हूँ, फिर लौटाया नहीं कभी, नहीं लौटाए तो नहीं लौटाए, कभी मन में होता ही नहीं था। सोच के देखो, क्या ये सब आपके साथ भी रहा है? मैं सिर्फ अपनी स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर इस धरती पर अनेक बार आ चुके हैं, अनेक बार। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? अनेक बार ये खेल, ये तमाशा हो चुका है, बार 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 ऐसा। और कहीं ना कहीं ये संसार ऐसा लगता था जैसे हम यहाँ पर एक फॉरेन लैंड में हैं। फॉरेन मतलब यहाँ की दूसरी दुनिया में है, हम यहाँ के नहीं हैं। वी डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस। कभी स्वीकार नहीं हुए यहाँ पर, ना इन जैसी हरकतें कभी, ना इन जैसी बातें कभी, ना कभी स्वीकार हुए इन लोगों के बीच में कभी। जैसे किसी दूसरी जगह से ना यहाँ पर एक काम पूरा करना है, मन में एक लगन शुरू से लगी रहा करती थी, यहाँ कुछ करने आए हैं। तो कब टाइम आएगा? अभी भी वो आग कहीं ना कहीं लगी हुई है या नहीं? देखो, अगर मेरे साथ जुड़े हो तो मेरी फ्रिक्वेंसी आपके साथ मैच करेगी करेगी, मेरी हरकतें मैच करेंगी। कहीं ना कहीं वो आग लगी रहती है कि काम बहुत बड़ा है, टाइम बहुत कम है। एक जल्दबाजी रही है हमेशा सदा से, ये काम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा काम करना है। क्या करना है पूरा क्लियर हो ना हो, लेकिन करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। मन बेचैन रहता है अंदर से, शांत नहीं रहता। मतलब ये कि सब ठीक ठाक है, ठीक ठाक नहीं है, कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। बिल्कुल शांत होके भी कभी अपने शून्यता में लीन होगा, कभी दुनिया की सेवा के लिए दौड़ेगा। बस दो ही काम लगते हैं अच्छे, या तो अपनी शून्यता में अपने भीतर डुबकी लगाए रखो, या फिर कुछ दुनिया के लिए करो। कुछ काम ऐसा है जो जगत कल्याण हेतु कुछ करना है, कुछ करना है ना?
ये पहचान होती है एक ओल्ड सोल, एक ऐसी आत्मा जो यहाँ होते हुए भी यहाँ ये सब धोखे, ये सब ड्रामे पहले कर चुकी है। और कितनी चीजों को देखकर आपके मन में कई बार आता होगा ये घटना पहले भी हो चुकी है। हाँ या ना? कोई व्यक्ति समझा रहा है, आपसे लगेगा ये बात तो मैं पहले सुन चुका हूँ। इस बंदे से मिल रहे हैं, किसी नए शहर में जा रहे हैं जहां पहले कभी गए नहीं, यार ये सब हो चुका है पहले, यहाँ तो पहले आ चुके हैं। ये मंदिर तो पहले बहुत देखा हुआ है ये। ऐसा अंदर से एहसास होता है। कभी कभी अनजान जगहों पे जाकर आप ऐसे जगह ढूंढ लोगे, आपको पता लगेगा कि यार ये तो सब हो चुका है तमाशा। मतलब ये तो मैं पहले से जानता हूँ, यहाँ पर कैसे जानता हूँ ये नहीं पता, लेकिन अंदर एक, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने हमें चुना हुआ है। यानी हम बार बार आए हैं, ये धोखे खाए हैं, इस संसार के ड्रामे को बार बार देखा है, और फिर कहीं ना कहीं मन में एक एहसास बना हुआ है कि मैं एक गोल लेकर आया हूं, एक लक्ष्य लेकर आया हूं। बात समझ में आ रही है? इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि वो लक्ष्य एक बार पुनः अपने आप को याद दिलाया जाए। हम गोल लेकर ही आए हैं, एक टास्क है। यहाँ पर हम एडॉक बेसिस। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती है कि बहुत सारी मैच भी करती हैं चीज़ें, ठीक है ना। जैसे सिंपल रहना, ठीक है, और किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखना। ज़्यादा क्या मतलब, किसी से मतलब नहीं रखना, अकेले ही अच्छा लगता है रहना, ठीक है। और ईश्वर में ध्यान लगा के रखना। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा ईश्वर की चीज़ों को डेकोरेट करके रखना, ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन क्या है कि ईश्वर को वैसे अंदर से विश्वास रहता है और अकेले रहना अच्छा लगता है। ज़्यादा मतलब किसी से बात नहीं करना, ठीक है, अपने आप में ही खुश रहते हैं। और लगता है कि हाँ हमें किसी के लिए कुछ मतलब एक टारगेट रहता है ना, जिससे हमें कुछ करना है। तो हमें ये चीज़ें एक साथ तो पता चलती नहीं है। देखो बचपन में नहीं पता चलती हैं, यहाँ तक कि हमें काफ़ी टाइम तक नहीं पता चलती हैं, ठीक है ना। काफ़ी मतलब उम्र भी थोड़ी सी निकल जाती है, लेकिन बाद में हमें कुछ एहसास होता है कि हमारा कुछ काम है, मतलब हम यहाँ पे आए क्यों हैं। ये हमारे माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो जैसे मेरे माइंड में भी एक क्वेश्चन आया था कि लाइफ में मतलब क्या करना चाहिए। तो एक अंदर से एक आवाज़ सी आती है, जैसे कि अगर मान लो हम ईश्वर के पास जाते हैं तो हमें भी तो जवाब देना पड़ेगा ना कि हमने आखिर जीते जी क्या किया, क्या किया हमने जीते जी, ठीक है। तो फिर पता नहीं क्या हुआ अचानक से कि फिर मैंने अपने सनातन धर्म के ऊपर मैंने काम करना शुरू किया। मुझे सनातन धर्म में ऑटोमेटिकली पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा लगाव होने लगा। और वीडियोस बनाना और रिएक्शन चैनल पे जो रहते हैं, बड़ा ही अच्छा लगता था। खुद को एक मानसिक शांति मिलती थी, मतलब एक तरीके से खुश रहना, अपने आप में ही खुश रहना, ठीक है। और कभी भी बोरियत फील नहीं होती थी, चाहे मेरी वीडियो चले ना चले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, ठीक है। और अभी भी कोई ज़्यादा चलती नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरा मन करता है कि मैं अपने सनातन धर्म के लिए काम करूँ। और मेरा जो गोल है, मेरा यही गोल है कि मैं सनातन धर्म के लिए ही काम करती रहूँ जब तक मुझसे होगा, ठीक है। व्यूज़ तो इसमें कुछ नहीं आते हैं और लोग जो है काफ़ी ज्ञान भी दे जाते हैं कई बार, क्योंकि सभी तरीके के लोग होते हैं कि भाई। तो बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि मुझे किसी के कहने से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता बिल्कुल भी। पता नहीं क्यों नहीं पड़ता बिल्कुल भी। अगर कोई ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहा होता है तो मैं उससे बस रिक्वेस्ट करके जय श्री राम बोल देती हूँ कि आप प्लीज़ ऐसा बिहेव ना किया करें। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलती, क्योंकि ज़्यादा किसी से लड़ना झगड़ना भी ठीक नहीं है। ये आपकी मैच्योरिटी को दिखाता है, आपकी मॉरल वैल्यूज़ को दिखाता है। अगर मान लो सामने वाला बंदा आपके साथ में अभद्र व्यवहार कर रहा है, तो अगर आप उससे अभद्र व्यवहार करेंगे तो वो ठीक नहीं है, ठीक है। आप उसको अपने तरीके से जो आपकी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उस हिसाब से। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि जैसे अपने साथ भी हो रही हैं, ठीक है ना। जैसे कहते हैं कि ओल्ड सोल की क्या पहचान होती है, किसी से बात नहीं करना, मतलब अपने आप ही अकेले में रहना, खुद से ही मतलब अपने आप में खुश रहना। कुछ जैसे कोई टारगेट है, कभी ये करना है। कई बार लगता है कि कहीं हम भी तो ओल्ड सोल नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और इस संसार में बिल्कुल मन नहीं लगता। प्राकृतिक की चीज़ें होती हैं, प्रकृति वैसी जो होती हैं उनमें वो ठीक लगती है, प्रकृति से रिलेटेड। हाँ, वैसे जो इस तरीके की चीज़ें, मतलब एक तरीके से सिंपल रहना, ठीक है।
ये सारी चीज़ें होती हैं। और आप बताएगा कि आपको ऐसा कैसे महसूस होता है कि आप ओल्ड सोल हैं या नहीं। कई चीज़ों में मैं कंफ्यूज हूँ कि जैसे अभी इन्होंने बताया कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने ये चीज़ें पहले देखी हुई है। शायद अभी तक तो ऐसा नहीं लगा कि मैंने ये चीज़ पहले देखी हुई, पर पता नहीं कभी लगा होगा तो बचपन में, पता नहीं, कई बार लगता भी है कि भी हाँ ये हमने कभी देखी होगी, तो पता नहीं इस चीज़ का तो। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते हम ओल्ड सोल हैं। हमारा नेचर हो सकता है, हमारा नेचर ही ऐसा हो, और हो सकता है कि ओल्ड सोल भी हो। तो मेरा जो टारगेट है, मेरा सनातन धर्म के लिए काम करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। यही मेरा मतलब मन है कि मैं सनातन धर्म के लिए ही काम करूँ, ठीक है ना। उससे मुझे ये नहीं कि मुझे इससे पैसे कमाने हैं, पैसे वैसे तो कुछ नहीं मतलब वो रहते, क्योंकि बट ये है कि अपने आप को एक मानसिक शांति ज़रूर मिलती है। क्योंकि एक तो इसमें आपको गुरु जी के जैसे प्रवचन सुनते हैं तो आपको एक मतलब एक डायरेक्शन मिलती है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उनके जवाब मिल जाते हैं आपको। दूसरा क्या है कि जो भी आपके कष्ट होते हैं या फिर आपके ऊपर कोई भी दबाव किसी तरीके का होता है तो आपको काफ़ी रिलैक्स फील होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत मतलब काफ़ी एक तरीके से सुकून फील होता है जब उनके प्रवचन सुनते हैं। जो महान आत्माएं, आप इनको महान आत्मा ही कह सकते हैं, गुरु जी होते हैं या फिर कोई भी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें होती हैं। और आप बताएगा कि आपको कैसा लगता है कि आप मतलब दुनियादारी से कितना कट के रहते हैं, कितना उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। आपको लगता है कि आपको कहीं जाने का मन नहीं करता है, नेचर के काफ़ी करीब होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा लगता है कि आपने वो चीज़ पहले कभी देखी है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें मतलब मैं इस मकसद से यहाँ पर आया हूँ, मैं इस मकसद से यहाँ पर आया हूँ, मेरा ये टारगेट है। मतलब एक तरीके से ये टारगेट नहीं कि आप अपनी जॉब के मकसद से आए या फिर आपको कोई डॉक्टर बनना है, ये मकसद नहीं। मकसद का मतलब है कि आप किस सोशल वर्क के लिए आप आए हैं, ईश्वर ने आपको किस मकसद से भेजा है, वो उस मकसद की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। और दूसरा एक काफ़ी दुख वाली बात है कि जैसे अब हम जैसे काम कर रहे होते हैं अपने सनातन धर्म के लिए, चाहे रिएक्शन चैनल हैं या जो भी है, तो बहुत से चलो कॉपीराइट तक तो चल जाता है, कोई बात नहीं, इनकम वगैरह उसमें कुछ भी नहीं आती है। कॉपीराइट में क्या है पता नहीं, ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है यूट्यूब के बारे में। लेकिन जब कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और उससे चैनल भी डिलीट होने का डर रहता है। तो अभी मैंने जैसे एक वीडियो बनाई थी कुमार विश्वास के ऊपर, वो बहुत ही अच्छी वीडियो थी। उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से मतलब प्रवचन दिए थे और बहुत ही इम्प्रेसिव वीडियो थी वो। मतलब रामायण के बारे में बहुत सारी बातें पता चली थी। तो मैंने डिसाइड किया था कि ये मैं ज़रूर मतलब इस पे ज़रूर रिएक्ट करूँगी। लेकिन क्या था कि उस वीडियो पर स्ट्राइक आ गई। तो अगर कोई जानता हो तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई इस स्ट्राइक को रिमूव कर दे। वैसे मैंने मेल डाली हुई थी, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। और क्योंकि स्ट्राइक से क्या होता है कि आपने जो इतनी मेहनत की है ना वो एक ही झटके में चली जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। तो मेरा मानना ये कि स्ट्राइक वगैरह नहीं देनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कॉपीराइट दे दीजिए, कॉपीराइट क्लेम जो होता है, क्योंकि स्ट्राइक किसी के चैनल को बिल्कुल बेकार कर देते हैं, ठीक है ना। उससे काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि जो हमारा जो टारगेट है, जो हम काम करना चाहते हैं फिर अपने उसके लिए, फिर वो हम काम नहीं कर पाते। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो चलो दूसरे टॉपिक पे हम पहुँचे, बट काफ़ी अच्छी मतलब उनकी वीडियो है ये, और ऐसा होता होगा तभी मतलब इन्होंने ऐसा बोला है। तो आप बताइएगा आपके क्या विचार हैं अपने कमेंट्स में, ठीक है। अगर आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम।